हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन नए नियमों पर जो विज्ञापनों पर निगाह रखेंगे। ठीक है, ताकि जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनको एम्पावर किया जा सके। ठीक है, मिस्चीवियस मतलब भ्रमकारी विज्ञापनों के खिलाफ ये नियम जारी किसने किए हैं? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गाइडलाइंस जारी की हैं। ठीक है, ताकि गलत और भटकाने वाले विज्ञापनों पर नकेल कसी जा सके, रोक लगाई जा सके। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, अब ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 के अंतर्गत बनाई गई एक बॉडी है, एक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, नए नियमों में क्या कहा गया है? नए नियम कहते हैं कि इसमें जो भी एडवर्टाइज़र होगा उसकी ड्यूटीज़, ठीक है, के बारे में बात की गई है। डिस्करेज करना है प्रमोशन ऑफ इलॉजिकल कंज्यूमरिज्म। जो इलॉजिकल उपभोक्तावाद है उसके प्रमोशन को डिस्करेज करना है। ठीक है, उसको रोकना है, कम करना है। जो बच्चों पर एम्ड हैं, जो बच्चों की ओर आधारित हैं, जैसे दूध में मिलाने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, उत्पाद आते हैं, जैसे दूध में जो भी बॉर्नवीटा ये सब मिलाया जाता है या और भी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे भ्रामक उपभोक्तावादी विज्ञापनों से बचाना है, इनको डिस्करेज करना है। जो नए नियम है वो भारत का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको अंतर्राष्ट्रीय जो नियम और स्टैंडर्ड्स हैं उनके बराबर लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, अब जब भारत के नियम जो हैं वो भी अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुकूल हैं, उनके बराबर हैं। नए नियम कहते हैं कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जो व्यापार करने का जो स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है, प्लान होता है, उसे एग्रेसिवली प्लेज ऑन इमेच्योरिटी ऑफ यंगर ऑडियंस। जो यंगर ऑडियंस हैं, उपभोक्ता है हमारे जवान, नौजवान, उन जो इमेच्योरिटी है उसके खिलाफ ये लोग खेलते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो उनके अधिकार हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कौन कौन से अधिकार? चुनाव करने का अधिकार, राइट टू चूज़, ठीक है, चुनने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये सूचित रहने का जो अधिकार है, असुरक्षित सेवा एवं वस्तुओं के से प्रोटेक्शन के खिलाफ का इनका जो अधिकार होता है उससे ये लोग वंचित रह जाएंगे। ठीक, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक, उनसे उनकी प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी यानी हम उपभोक्ताओं की इमेच्योरिटी को आधार बनाकर सारे एडवर्टाइजमेंट करेगी तो। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है। जैसे पहला, वैलिड एडवर्टीजमेंट क्या है? उचित एडवर्टीजमेंट क्या है? ठीक है, उचित में क्या होगा? जो ट्रू हो, सत्य हो, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक, ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया हो, जो भी वस्तु हैं उनके बारे में बिना बढ़ा चढ़ा कर बताए गए, उनकी एक्यूरेसी, कैपेबिलिटी को बिना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो। ठीक है, मतलब सही सही बताया गया हो, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया हो। उनकी वैज्ञानिक वैलिडिटी जो है उसको बढ़ा चढ़ा कर ना बताया गया हो। उनका जो प्रैक्टिकल यूज़फुलनेस है, उनका जो प्रैक्टिकल यूज़ है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया ना गया हो। जैसे अभी वो रेडबुल का ऐड आता है तो उसमें पहले कहते थे रेडबुल गिव्स यू विंग्स, आपको रेडबुल पियोगे तो आपको पंख निकल आएंगे। तो ये गलत है, ये सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। ठीक है, तो अगर इम्प्रैक्टिकल होगा, अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक, आगे ये भी कहा गया है कि अगर यदि ये गलती जो लैप्स होता है, कोई भी भ्रामक एडवर्टीजमेंट आ जाता है, ठीक है, वो आपने जानबूझकर अगर एडवर्टाइज़र ने नहीं दिया है तो उसमें आप बच भी सकते हैं
लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एडवर्टाइज़र होगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी विज्ञापन करता होगा उसको क्या करना पड़ेगा कि वो आगे आकर इस बात को स्वीकारे, ठीक। और वो जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको इस बारे में बताए कि ये गलती से ऐसा विज्ञापन आ गया था, दोबारा नहीं आएगा, इसमें ये गलतियां हैं, ठीक। तो उस केस में उस एडवर्टीज़मेंट को गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, या उसको सज़ा नहीं मिलेगी। अभी कहा गया सरोगेट एडवर्टीज़मेंट क्या होता है, सरोगेट विज्ञापन क्या होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी उत्पाद का एडवर्टीज़मेंट करना, प्रचार प्रसार करना किसी अन्य उत्पाद की प्रतिछाया में, जैसे मैकडॉवेल सोडा का प्रचार आता है। सब जानते हैं मैकडॉवेल सोडा का प्रचार तो आ रहा है, लेकिन दरअसल उसमें प्रचार मैकडॉवेल का जो अल्कोहल आता है उसका हो रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। इससे बचने के लिए एक नियम भी बनाया गया था, जैसे सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 में एक अधिनियम आया था जिसमें टोबैको, तंबाकू या उससे संबंधित उत्पादों का एडवर्टीजमेंट से संबंधित, प्रचार प्रसार से संबंधित नियम है। लेकिन जो एडवर्टाइज़र हैं, जो विज्ञापन करता है एडवर्टाइज़र हैं, वो इन नियमों को बाईपास कर जाते हैं। जैसे इसका पान मसाला का ऐड आता है, तंबाकू का नहीं, ठीक है। रेड बुल का ऐड आता है या मैकडॉवेल सोडा का ऐड आता है, ठीक। 100 पाइपर्स का आता है या 5000 हेवर्ड सोडा का आता है, इन सब में अल्कोहल का प्रचार होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहलाता है। अभी बात करते हैं कि कोई भी विज्ञापन कब वो बच्चों को टारगेट करने वाला बन जाता है, ठीक है, कब उसको ऐसा समझा जाता है कि ये बच्चों की ओर निर्देशित है। तो इसमें बताया गया है कोई भी विज्ञापन किसी भी वस्तु का, ठीक है, या सेवा का यदि किसी बच्चे की ओर टारगेटेड है तो उसमें वो नेगेटिव इमेज ड्रॉ करेगा, इमेज बनाएगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा इम्प्रेशन देता है कि कोई भी सामान, वस्तु है या सेवा है, वो किसी नेचुरल या ट्रेडिशनल, प्राकृतिक या परंपरागत खाद्य पदार्थ से बढ़िया है। जैसे दूध में मिलाने वाली चीज़ों की बात की गई थी, तो ऐड आता है कि उसने ये पिया, उसकी रनिंग बढ़ गई, ज़्यादा अच्छा रन करने लगा, ठीक है, या वो ज़्यादा ताकतवर हो गया, ठीक है। ऐसे ऐड आते रहते हैं, ऐसे प्रचार आते रहते हैं टीवी पर। क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन विज्ञापनों के खिलाफ जो बच्चों की ओर निर्देशित होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोहिबिटेड एड्स हैं, प्रोहिबिटेड विज्ञापन हैं, ठीक है, किन विज्ञापनों पर ऐसा निषेध जारी किया गया। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको लिखा हुआ ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से ये सवाल के रूप में किसी भी MCQ में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी परीक्षा में। तो मैंने इसको दोनों भाषाओं में लिख दिया है, ठीक। ऐसे विज्ञापन, ठीक है, जो देखिए ऐसे विज्ञापन जो बच्चों के लिए खतरनाक व्यवहार की उपेक्षा करते हैं, प्रोत्साहन, प्रेरणा या अनुचित रूप से अनुकरण कराते हैं, या बच्चों की अनुभवहीनता या विश्वसनीयता का या वफादारी भरी भावना का लाभ उठाते हैं, तो ऐसे विज्ञापन प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है। जो बच्चों, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ज़्यादा अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो जो विज्ञापन इसका एडवांटेज लेते हैं बच्चों के इनएक्सपीरियंस का, ठीक है, अनुभवहीनता का, ठीक है, विश्वसनीयता या वफादारी की भावना का, तो ऐसे विज्ञापनों पर रोक लग गई है, ठीक। दूसरा, एडवर्टीजमेंट दैट स्टेट एनी हेल्थ और न्यूट्रिशनल क्लेम, कोई भी विज्ञापन यदि किसी स्वास्थ्य या न्यूट्रिशन संबंधी क्लेम या बेनिफिट की बात करता है, ठीक है, विदाउट बीइंग एडिक्वेटली एंड साइंटिफिकली सस्टेन्ड, यदि उसे पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया नहीं गया है, या किसी सर्जरी की बात करता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बच्चों की, तो ऐसे भी विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई। विज्ञापन जो पर्याप्त और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किए बिना किसी भी स्वास्थ्य या पोषण संबंधी दावों या लाभों या किसी भी सर्जरी को बताते हैं जो बच्चों के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसे भी विज्ञापनों पर रोक लग गई है। अगला, जिन सामानों के लिए स्वास्थ्य चेतावनी की आवश्यकता होती है उन्हें बच्चों के साथ साथ संगीत, खेल और सिनेमा के
व्यक्तित्वों या व्यक्तियों के माध्यम से विज्ञापित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट में किसी भी उत्पाद का अगर विज्ञापन देना है तो उसमें हेल्थ वार्निंग है, स्वास्थ्य चेतावनी है, ठीक है। तो उसको भी किसी बच्चे के द्वारा या ऐसे भी किसी व्यक्ति द्वारा नहीं विज्ञापन में डालना चाहिए जो व्यक्ति संगीत, खेल और सिनेमा से जुड़ा हो। और क्या क्या बदलाव किए गए और क्या क्या सुधार किए गए। एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी विज्ञापन में, किसी भी क्लेम को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक। ये देखिए, ऐसे विज्ञापनों में दिए गए दावों को स्पष्ट करने के लिए विज्ञापनों में अस्वीकरण की आवश्यकता है। जैसे कोई भी टीवी सीरियल आता है तो एक डिस्क्लेमर आता है, उसकी ही बात कर रहा है ये, ठीक है। इस तरह के दावों को और विस्तार से समझाने के लिए योग्यता या उसमें अस्पष्टता को हल करने की आवश्यकता है। कोई एम्बिग्विटी नहीं रखना है, ठीक है। मेक क्वालिफिकेशंस और रिजॉल्व एम्बिग्विटीज, कोई भी अस्पष्टता नहीं रखनी है, ठीक। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सच क्लेम इन फर्दर डिटेल। अब देखिए, जैसे आता है, जैसे अभी कहीं आप जाते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन होता है, लेकिन वो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, वो दिखता नहीं है। तो जब हम सामान ले लेते हैं तब पता लगता है कि ये इसमें टर्म एंड कंडीशन भी थी कि रात के 12 बजे के पहले ही काम करेगा, या 5,000 से ज़्यादा का सामान खरीदेंगे तभी ये आपको सुविधा मिलेगी, ठीक है। इसीलिए नई गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो भी डिस्क्लेमर होगा वो विजिबल होगा, साधारण आदमी को भी दिखेगा, जो नॉर्मल आदमी है जिसकी सामान्य दृष्टि है, ठीक है, उसे भी दिखेगा, और बहुत ही उपयुक्त स्थान पर होगा कि आसानी से दिख जाए, ठीक है, ताकि जो उपभोक्ता आसानी से पढ़ सकें। ऐसा नहीं कहीं कोने में छोटा सा लिख दिया, ठीक है। अस्वीकरण सामान्य दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए दृश्यमान होना चाहिए, हर व्यक्ति को दिखना चाहिए, ठीक है। इसे प्रमुखता से रखा जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता इसे ध्यान से पढ़ सके, ठीक। चलिए, जो भी विज्ञापनकारी है वो कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं करेगा, कोई ऐसा दावा, किसी दावे को छुपाएगा नहीं, किसी सूचना को छुपाएगा नहीं, ठीक है। कि कोई भी क्लेम अगर उसमें किया गया उससे संबंधित किसी भी दावे को वो अपने विज्ञापन में छुपाएगा नहीं, ठीक। विज्ञापन दाता को ऐसे विज्ञापन में किए गए किसी भी दावे के संबंध में भौतिक जानकारी को छिपाने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है, जिससे चूक या अनुपस्थिति से विज्ञापन को भ्रामक बनाने या इसके व्यावसायिक इरादे को छिपाने की संभावना है। मतलब विज्ञापन में कोई भी सूचना को छुपाना नहीं है, ठीक है। आगे एक बहुत अच्छी बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि जो भी विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, वो इस तरह से उसको फ्रेम किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं का ट्रस्ट गेन हो, लाभ उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल हो, ना कि उपभोक्ताओं के जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या लैक ऑफ नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाया जा सके, ठीक है। मतलब विज्ञापन को भरोसा जीतने के लिए करना चाहिए, ना कि सामने वाले का फ़ायदा उठाने के लिए। देखिए, हिंदी में विज्ञापन को उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ना कि उपभोक्ताओं के विश्वास का दुरुपयोग करने या उनके अनुभव या ज्ञान की कमी का फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।